स्पेक्ट्रम या डीडी ट्रांजिशंस को इंटरप्रेट करने के लिए हमें स्टेप्स फॉलो करने हैं। पहला स्टेप, हमें फ्री आयन की एटॉमिक टर्म सिंबल निकालनी है या हमें एटॉमिक टर्म सिंबल निकालनी है ग्राउंड स्टेट में। दूसरा, हमें इस एटॉमिक टर्म सिंबल को स्प्लिट करना है मोलिकुलर टर्म सिंबल्स में। और स्प्लिटिंग में आइडिया ये है कि स्प्लिटिंग टर्म्स की उसी तरह होती है जिस तरह ऑर्बिटल्स की स्प्लिटिंग होती है इन प्रेजेंस ऑफ लिगेंड फील्ड। उसके बाद अमंग मोलिकुलर टर्म्स हमें आइडेंटिफाई करनी होती है ग्राउंड स्टेट मोलिकुलर टर्म सिंबल और एक्साइटेड स्टेट मोलिकुलर टर्म सिंबल। फिर नेक्स्ट स्टेप है, आफ्टर आइडेंटिफाइंग ग्राउंड स्टेट मोलिकुलर टर्म सिंबल एंड एक्साइटेड स्टेट मोलिकुलर टर्म सिंबल्स, हमें नंबर ऑफ स्पिन अलाउड ट्रांजिशंस निकालने होते हैं और फिर हमें इन स्पिन अलाउड ट्रांजिशंस को डेजिग्नेट करना होता है और लोवेस्ट एनर्जी ट्रांजिशन आपको देगा क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। सिंपलेस्ट केस है D1 कॉन्फ़िगरेशन और D1 कॉन्फ़िगरेशन के लिए आप सिस्टम चूज कर सकते हो टाइटेनियम 3 पॉजिटिव। अब पहला स्टेप हमें करना है फ्री आयन, मतलब आयन इन एब्सेंस टाइटेनियम आयन इन एब्सेंस ऑफ लिगेंड, इसमें D स्ट्रक्चर डिजेनरेट होगी और इस फ्री आयन में आपको एटॉमिक टर्म सिंबल निकालनी है यूजिंग हंड्स रूल्स। इसकी एटॉमिक टर्म सिंबल निकलती है कैपिटल D। अब आपको जाना है स्टेप सेकंड पे कि इस एटॉमिक टर्म सिंबल की स्प्लिटिंग करनी है, सो गो बाय स्प्लिटिंग। और डी स्टेट उसी तरह स्प्लिट हो जाएगी ऑक्टाहेड्रल फील्ड में जिस तरह d ऑर्बिटल स्प्लिट हो जाते हैं T2g और Eg में, मगर कैपिटल T2g कैपिटल Eg। और स्प्लिटिंग के दौरान ख्याल रखना है कि मल्टीपलिसिटी सेम रहती है, मल्टीपलिसिटी स्प्लिट नहीं हो जाती है। अगर फ्री आयन की मल्टीपलिसिटी है 2, मोलिकुलर टर्म सिंबल की भी मल्टीपलिसिटी रहेगी 2। अब आपको थर्ड स्टेप पे जाना है। आपको इन मोलिकुलर टर्म सिंबल्स में आइडेंटिफाई करनी है ग्राउंड स्टेट कौन सी है और एक्साइटेड स्टेट कौन सी है। एंड फॉर D1 कॉन्फ़िगरेशन ग्राउंड स्टेट है डबलेट T2g और एक्साइटेड स्टेट है डबलेट Eg। अब ये ऑर्बिटल एनर्जी लेवल डायग्राम है। इंस्टेड ऑफ ऑर्बिटल एनर्जी लेवल डायग्राम मैं स्टेट डायग्राम चूज करूंगा जहां मैंने D एटॉमिक टर्म सिंबल को स्प्लिट किया इनटू मोलिकुलर टर्म सिंबल T2g एंड Eg विद T2g ग्राउंड स्टेट Eg एक्साइटेड स्टेट। क्योंकि एक ही एक्साइटेड स्टेट है, एक ही ट्रांजिशन होगा। मुझे फाइनली क्या करना है, डेजिग्नेट ट्रांजिशन। एक ही ट्रांजिशन होगा इसलिए एक ही एब्जॉर्प्शन बैंड होगा, एक ही पीक आएगी। और टाइटेनियम 3 पॉजिटिव के केस में वो पीक आती है, एक ही ट्रांजिशन है और इस ट्रांजिशन के लिए जो एनर्जी एब्जॉर्बर होगी वही आपको देगी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। इसलिए याद रखो सिंपलेस्ट केस D1 है, D1 में एक ही ट्रांजिशन होता है और इस ट्रांजिशन के दौरान जो एनर्जी एब्जॉर्ब होगी वो एनर्जी एब्जॉर्बर आपको डायरेक्टली देगा क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। और यहाँ क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी है 20,300 सेंटीमीटर इनवर्स। अब अगर आप कॉपर 2 पॉजिटिव लोगे, कॉपर 2 पॉजिटिव D9 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रिप्रेजेंट करता है और D9 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है टू D1। उसमें भी आपको यही स्टेप्स करने हैं और आपको पता चलेगा उसमें भी एक ही ट्रांजिशन होगा, मगर उसमें चेंज ये आएगी कि उसकी ग्राउंड स्टेट बनेगी डबलेट Eg और उसकी एक्साइटेड स्टेट बनेगी डबलेट T2g। नंबर ऑफ ट्रांजिशंस एक ही होंगे, नंबर ऑफ बैंड्स एक ही होंगे, मगर उसकी ट्रांजिशन फ्रीक्वेंसी या ट्रांजिशन वेव नंबर डिफरेंट होगा, वो मैं अभी बताऊंगा। थैंक यू।